हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को आप शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र पूजन कैसे करें ये बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चंद्रदेव की जो धातु है वो चांदी मानी जाती है। ये पूजा जो है आप शाम के समय अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं या फिर आंगन में खुले आसमान के नीचे बैठकर चंद्रदेव के सामने बैठकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो जैसे भी आप पूजन करना चाहें, पर पूजा आपको शाम को ही करनी होती है। और चंद्रदेव जो हैं उनकी पूजा में सारी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करी जाती है, खीर का प्रसाद लगाया जाता है। माना जाता है आज के दिन जो हमारे आसमान है, आसमान से अमृत की वर्षा होती है, चंद्रमा की किरणों में से अमृत बरसता है। इसलिए जो है आज के दिन खीर प्रकाश में रखी जाती है, चंद्रदेव की रोशनी में, किरणों में रखी जाती है। अब मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है जल और दूध, दोनों मिलाकर लेंगे। आप सिर्फ दूध भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर जल और दूध दोनों लिया है। साथ में आप गंगा जल भी ले सकते हैं। उसके बाद चंदन लेंगे और चावल लेंगे। चंद्रदेव की पूजा में सिर्फ चंदन और चावल की ही आवश्यकता है। इसके बाद मोली लेंगे, कुछ फूल लेंगे, जनेऊ लेंगे चंद्रदेव को अर्पित करने के लिए, सफ़ेद रंग का जनेऊ। एक चांदी का सिक्का लेना है। तो इस प्रकार से आप पूजा करें या चावलों से चंद्रदेव बनाकर पूजा करें, वो भी मैंने सिखाया है। दोनों में ही चांदी का सिक्का तो आपको लेना ही है। इसके बाद हम बताशा लेंगे। भोग के लिए मैंने बताशा लिया है। आप कोई भी रंग की सफ़ेद चीज़ ले सकते हैं। सिर्फ खीर या दूध लेंगे तो उतना भी काफ़ी है, क्योंकि विशेष महत्व जो है आज के दिन खीर का, या फिर कई जगह पर कढ़ा हुआ दूध, यानी दूध के अंदर चीनी मिलाकर उसे चंद्रदेव के प्रकाश में ही चूल्हे पर धीमी धीमी आंच में बनाया जाता है और उसका भोग लगा के बांटा जाता है। और खीर जो है आप शरद पूर्णिमा वाले दिन भी खाएं, मतलब पहले आप किरणों के प्रकाश में थोड़ी देर खीर रखें, भगवान को भोग लगाएं और फिर उस दिन भी आप खीर खा सकते हैं और अगले दिन भी आपको खीर खानी होती है। तो थोड़ी खीर, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर नहीं खानी है क्या, तो उस दिन भी आप खीर खा सकते हैं। जिसका आप भगवान को भोग लगाएंगे वो तो आप उसी दिन खा लें और बची हुई खीर आप रात भर प्रकाश में रख सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने एक प्लेट ली है, आप कैसी भी प्लेट पर आप ले सकते हैं। उसमें तिलक करें, चंदन का तिलक करें, चावल लगाएं, अपने भी माथे पर आप तिलक करें। और उसके बाद मैं इन पर 2 पान के पत्ते रख रही हूँ। आप डायरेक्ट प्लेट में भी विराजित कर सकते हैं। आप चांदी की प्लेट, पीतल की प्लेट, बस तांबे की प्लेट आपको नहीं लेनी है, क्योंकि तांबा जो धातु होती है वो सूर्य देव की पूजा में इस्तेमाल होती है और उसे चंद्रदेव की पूजा में इस्तेमाल नहीं करा जाता है। तो थोड़े से चंदन पर चावलों का आसन देकर मैं यहाँ पर चांदी के सिक्के को चंद्रदेव के रूप में विराजित कर रही हूँ। इन्हीं को हम चंद्रदेव मानकर पूजा करेंगे। तो तिलक करने के बाद आपको चावल अर्पित करने हैं, चावल अर्पित कर देंगे। आज के दिन आप चावलों का, दूध का, खीर का दान करें। प्रसाद में खीर आप बांटें, खीर का भंडारा आप कर सकते हैं, मंदिर में खीर बांट सकते हैं। जो भी अपनी इच्छा अनुसार आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं दीपक प्रज्वलित करके रख रही हूँ, दीपक का भी पूजन करेंगे। अब भगवान को हम वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करेंगे। तो वस्त्रोपी मोली इत्र लगाकर, चंद्रदेव की पूजा में आप सुगंधित चीज़ों का भी उपयोग ज़रूर से करें। तो अगर आपके पास इत्र हो तो भगवान को इत्र भी ज़रूर से अर्पित करें। तो इस प्रकार से ये देखिए, मोली को हम वस्त्रों के रूप में अर्पित करते हैं, इसलिए मैंने उसी पर इत्र लगा दिया था। इसके बाद सफ़ेद रंग का जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर जनेऊ ना हो तो कच्चे सूत को हाथ पर 7 बार लपेट कर भी आप चढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार मैंने चढ़ाया है। इसके बाद आपको फूल चढ़ाने हैं, तो जो भी फूल मिल जाए, सफ़ेद रंग के फूल आप लें या फिर पीले रंग के फूल लें। लाल रंग के फूल चंद्रदेव की पूजा में ना लें, वरना ऐसे तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। कोशिश करके सफ़ेद लें। फिर कोई सफ़ेद चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। चीनी तो सबके घर में होती ही है, चीनी का भोग आप लगा सकते हैं। फिर चंद्रदेव की आरती करें। अब दूध का अर्घ्य हम भगवान को अर्पित करेंगे। तो दूध में और जल में थोड़ा सा बताशा या कोई भी चीनी मीठा मिलाकर उससे आपको ओम चंद्र देवताय नमः बोलते हुए भगवान के लिए अर्घ्य अर्पित करना है। तो चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करेंगे आप, जैसा मैंने आपको बताया इस परात में, या डायरेक्ट चंद्रदेव को ये अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। तो इसके बाद आपकी जो पूजा है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको बस भगवान को खीर का प्रसाद भी दिखाना है और चंद्रदेव की आरती करें। अब आप अपनी पूजा कल कैसे उठाएं, उस दिन आपको रात भर अपनी पूजा ऐसी ही छोड़नी है।
अगले दिन आपको अपनी पूजा उठानी है, तो पूजा आप कैसे उठाएं ये भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगले दिन सुबह आपको अपनी जो पूजा है वो उठानी है। सिर्फ चांदी का सिक्का आप वापस रख लीजिए अपने मंदिर में, और बाकी जितना भी सामान है ये सब विसर्जित होगा। इन सब सामानों को आप पौधों में यानी कच्ची मिट्टी में डाल सकते हैं। ये सारा सामान जो है कच्ची मिट्टी में डाल सकते हैं आप। कोई भी गार्डन हो, साफ़ सुथरी जगह पर, गंदी जगह पर विसर्जन ना करें, और एकदम साफ़ जो जगह हो वहाँ पर आप गार्डन में ये रख कर आ सकते हैं। मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं आप। इन सब सामानों की हेल्प से खाद भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास कहीं खाली मिट्टी हो